दुनिया में आए तो फिर एक अहद नया आया। वो कब? जब इंसान अपने पीरो मुर्शिद के हाथ में हाथ डालता है तो फिर अहद करता है, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मैं जब तक जिंदा रहूंगा शरीयत मुतहरा के पाबंद पे रहूंगा और शरीयत मुतहरा के पाबंदी करता रहूंगा। वो भी वादा था, ये भी वादा है, और एक खुफिया वादा है जो छुपे छुपे लफ्जों में जब हमारा जन्म हुआ था तो लोग कह रहे थे कि फलां के घर में लड़का पैदा हुआ है। पता चला कि हमारे घर में अगर लड़का पैदा हुआ है तो कोई मुसलमान होगा, कलमा ही पढ़ने वाला है। अफसोस है अगर हमने नमाज अदा नहीं की, बोल आग से बच सकते हैं कोई? कुछ मैं बोलूंगा, कुछ आपको बोलना होगा। अगर कोई नमाज छोड़ दे, ना पढ़े, क्या जहन्नम की आग से वो आदमी बचेगा? हाँ या नहीं? क्या वो अपने घर वालों को बचा सकेगा? हाँ या नहीं? कुछ आपको बोलना होगा, कुछ हमें बोलना होगा। क्यों कि ये एक तरफा बोलकर चले जाने पर नहीं होता है, ये वन साइड की बात है। कई रोज से बिजली वन साइड हो रही है, परेशान है एक तरफ वाला आराम से है। वन साइड नहीं, दोनों साइड की बात कर यार। कि बोल जो नमाज अदा नहीं करेगा क्या वो जहन्नम की आग से बच सकता है? क्या वो अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा सकता है? बोल यार, सब जोर से बोल। क्यों? अभी आपके इमाम साहब क़िबला ने कहा कि मुहर्रम में बड़ी जोर से नारा तो लगता है या अली का, लेकिन पता नहीं नमाज पढ़ा है कि नहीं, या नमाजी है कि नहीं। या अली का नारा तो लगा रहा है लेकिन नमाजी है या नहीं, या अली का नारा तो लगा रहा है लेकिन इसके घर वाले नमाजी है या नहीं। अरे यार कहाँ जा रहे हो आप जाओगे तो ये कौम कहाँ जाएगी? आप चले जाएंगे, कौम किधर जाएगी? मैंने एक शेर पढ़ा है, वो कुरान की आयत भी उनके साथ यूं है, शेर है कि गुल से हौसला सीखो गम में मुस्कुराने का। जब कोई भी आपको दुख या दर्द आ जाए तो एक फूल से, गुलाब से एक सबक हासिल कर ले। ये गुलाब का फूल आपको एक सबक दे देगा। वो कैसे? उनके चारों तरफ कांटे हैं लेकिन वक्त आता है तो खिल जाता है, कुछ नहीं परवाह करता। वो घेरे हैं कांटों में फिर भी मुस्कुराते हैं, घेरे हैं कांटों में फिर भी मुस्कुराते हैं। मेरे दोस्त बोल, अगर कोई इंसान नमाज की पाबंदी ना करे क्या वो जहन्नम की आग से बच सकता है या नहीं? सब बोले यार। क्या वो अपने घर वालों को बचा सकते हैं या नहीं? कोई इंसान अगर किसी की इज्जत से खेले, बोल क्या वो जहन्नम की आग से बच सकता है या नहीं? रब ने फरमाया खू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। किससे? कहा कि उस काम से जो शरीयत ने तुझे रोका है, शरीयत ने जिसे तुझे मना किया है, उस काम से बचो जिसमें शरीयत ने तुझे कहा इस पे कदम ना उठाओ। मोमिन का कदम जब भी उठता है खिलाफे शरअ नहीं, खिलाफे शरअ नहीं। इसीलिए हमारे बड़े बड़े उलमा ने बारहा आपसे बयान दिया है, मुसलमान और मोमिन का फर्क उस वक्त किया जाएगा जब नमाज का वक्त आ जाए और मुअज्जिन इमाम मुअज्जिन अजान दे रहा है, नमाजी जा रहे हैं, नमाज के लिए चले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ के मस्जिद की तरफ, कहाँ कहाँ के अल्लाह की इबादत करने के लिए, कहाँ कहाँ के अपने आप को खुदा के यहाँ सरेंडर करने के लिए, कहाँ के वहां जा रहा है जिस बारगाह में अपने सर को झुका देगा कोई इंसान उनके सर को नहीं झुका सकता है, अपने आप झुकाने के लिए जा रहा है। और कुछ लोग बैठे हैं, वो नमाज का कोई परवाह नहीं है। कहा कि यही मोमिन और गैर मोमिन का फर्क है।
कैसे हम समझ जाएंगे ये सब मोमिन है? कहा कि नमाज के लिए तैयार हो जाओ, वक्त हो गया है, समझ में आ जाएगा। क्या ये धिक्कार हमारे लिए कम है? अगर मैं किसी से कहूं क्या यार तुझे शर्म नहीं आती, तो ये फौरन गुस्सा जाएगा, वो तैश में आ जाएगा, अरे यार एक मौलवी बनकर मुझे शर्म देख रहे हो, करे को तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या रब ने तुझे नहीं धिक्कारा है? क्या नबी ने नहीं कहा है मुसलमान और गैर मुसलमान में अगर फर्क करना चाहते हो तो नमाज के टाइम पे देख लो, नमाज के वक्त में नमाजी नमाज के लिए जाएगा, बेनमाजी जो है वो ही रह जाएगा। समझ जाना होगा दोनों में यही फर्क है। क्या ये धिक्कार नहीं है? क्या ये धिक्कार नहीं है? मैं कहूंगा मेरे दोस्त, रब ने कहा खू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ। क्या हम बचा पा रहे हैं? क्या हम अपनी इबादत को सही तरीके से अदा कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी नमाज तो पढ़ते हैं, क्या हम उस नमाज को बचा कर रख पा रहे हैं या नहीं? कभी आपने सोचा है? कभी नहीं। लेकिन अपनी तिजारत के लिए, घर की तरक्की के लिए, बच्चों की आबादी के लिए, अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमने तो एक बार नहीं हजारों बार सोचा है, कभी अपने आप के लिए कभी नहीं सोचा। एक तरफ पलट कर देखो यार अपने आप को, एक तरफ देखो, क्योंकि आप बहुत बड़े कीमती हो, बहुत बड़े कीमती हो। क्यों जानते हैं? हमारे बुजुर्गों का बयान है, जब बंदा रब का हो जाता है, जब बंदा रब का हो जाता है, वो हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला खुद अपने महबूब से फरमा रहा है, ऐ महबूब, जो फर्ज वो वाजिब को अदा करने के बाद जब वो मेरा बंदा रातों रात नफल इबादत में गुजारता है, जब वो मेरा बंदा मेरे याद में गुजारता है, जब वो मेरा बंदा मुझसे ही बात करना चाहता है, तो फिर वो बंदा मेरा इतना करीब होता है, याद रखिएगा, इतना करीब होता है, इतना करीब हो जाता है, वो जो बोलता है वो नहीं बोलता, ऐ मेरे महबूब वो मैं बोलता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कहा कि किसने कहा? ये बात बोलता कौन है? बोलने वाला कौन है? ऐ महबूब, जब मेरा ये बंदा मेरा इतना करीब हो जाता है, इन इबादत चाहे वो फर्ज और वाजिब के अलावा, फर्ज वो वाजिब के अलावा नफली इबादत में अपने रात और दिन गुजारता है, मुझे याद करता है, तो मैं उतना करीब होता हूँ, मैं उतना करीब होता हूँ, तो वो जो बोलता है वो नहीं बोलता, वो मैं बोलता हूँ। किसने कहा? बोलो किसने कहा? कहा कि रब ने कहा। बात यही तक नहीं है, ऐ मेरे महबूब जानते हो और कुछ बताऊं? कहा कि या रब तेरा करम है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू ही दाता है, बोल और क्या कहना चाहता है? कहा कि ऐ महबूब, जब वो बंदा कोई चीज छूना चाहता है वो नहीं पकड़ता, मैं पकड़ता हूँ, जब रब कहे मैं पकड़ता हूँ। कोई अल्लाह के वैसे बंदे अगर इस्लामपुर में बैठ कर कहे, ऐ मेरे नबी मुकर्रम तेरे रोज़ाए मुकद्दस के उस गुंबद के उस दीवारों को मैं छूना चाहता हूँ, रब उनके हाथ को उतना बढ़ा देता है, उतना बढ़ा देता है, उतना बढ़ा देता है कि उनका हाथ गुंबदे खदरा के उन दीवारों पे जाकर टच कर जाता है। बोल इंसान कितना कीमती है। बात यही तक नहीं है, ऐ महबूब सुन ले, वो जो सुनता है हकीकत में वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनता है, वो मैं सुनता हूँ। जब मैं सुनता उनका सुनना नहीं है, मेरा सुनना है। रब जब कह रहा है कि वो मेरा बंदा जो सुनता है हकीकत में वो नहीं है, मैं सुनता हूँ। तो बोल यहाँ अगर कोई इंसान या नबी की आवाज दे, रब अगर कहे लब्बैक या उम्मती, तो बोल ये आवाज रब के हुक्म से सुन पाएगा या नहीं? मेरे दोस्त आप बहुत बड़े कीमती हो, इतने कीमती हो कि हिंदुस्तान के कोई बादशाह भी आपको खरीद नहीं सकता। हिंदुस्तान के कोई बादशाह तो दूर की बात है, पूरी दुनिया के कोई भी बादशाह आपको खरीद नहीं सकता। लेकिन आज तो हम सिर्फ 2 रुपए में बिकने वाले हो गए हैं। क्यों जानते हैं? इसलिए कि हमने इस पर अमल नहीं किया। ओ अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ उससे। कहा क्या कि नमाज छूट रही है,
नमाज कज़ा हो गई, जल्दी अदा कर लो, नमाज के पाबंद बन जाओ। और क्या कहा कि सिर्फ नमाज की ही बात नहीं है मेरे दोस्त, इतना ही तक नहीं है। गर्ज के एक मोमिन दूसरे मोमिन की इज्जत, उनकी इज्जत और तुम्हारी इज्जत दोनों की बराबर है। अगर उसकी इज्जत तुम नीलाम करना चाहते हो तो रब की तरफ से फिर आवाज आएगी, कहा कि बचो, कहा कि अपने आप को बचा लो। कहा कि किससे? कहा कि उस दहकती हुई आग से। बीच वाला जुमला मैं छोड़ रहा हूं, उस दहकती हुई आग से। कहा कि क्यों मैंने एक आदमी की गीबत की, चुगली की, उनकी शिकायत कर दी, उनकी इज्जत को डाउन करने की कोशिश की, तो इससे होता क्या है? कहा कि सुन ले, यही आवाज कयामत के दिन आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। आवाज आएगी, ए मेरे बंदा, मैं तुझे माफ नहीं करता। कहा कि रब तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है, तू सब कुछ कर सकता है, अला कुल्ले शैइन कदीर है तू। ऐ रब तू ही तो माफ करने वाला है। कहा कि नहीं। कहा कि क्यों? कहा कि दुनिया में जब तक तू था तूने मेरे फला बंदे की इज्जत के साथ खेला है, चल जा उससे माफी मांग ले। क्या कहा? किसकी आवाज है? कहा कि रब की आवाज है, उससे माफी मांग ले तो फिर मैं तुझे माफ कर दूंगा। शर्त आ गया, वो अगर माफ कर दे तो मैं माफ कर दूंगा। अगर वो माफ कर दे, कयामत के दिन कोई किसी को माफ करने वाला नहीं होगा। ना बाप बेटे को माफ नहीं करेगा, बेटा बाप को माफ नहीं करेगा, बेटी माँ को माफ नहीं करेगी, माँ बेटी को माफ नहीं करेगी, एक दोस्त दूसरे दोस्त को माफ नहीं करेगा, एक शागिर्द उस्ताद को माफ नहीं करेगा। गर्ज वहां माफी का कोई कारोबार नहीं। कहा कि माफ कर दो यार, तुमको मैंने दुनिया में जलील किया था, तुझको मैंने दुनिया में लोगों के सामने बेइज्जत किया था, बोल मुझे माफ तो कर दे। कहा कि रुको थोड़ी देर रुक जाओ, अमाल नामा खोलता है, 10 नेकी की कमी है। कहा कि माफ कर दूंगा, शर्त है, माफ कर दूंगा, शर्त है। कहा कि क्या? कहा कि मेरा 10 नेकी कम है, दे दो। वहां बदल में माफ होगा, फ्री में नहीं। ऐ मेरे दोस्त, इस दुनिया में जब तक हो अभी भी वक्त है। अगर तूने किसी को सताया है, माफ मांग ले, मरने के बाद कोई चारा नहीं है, महशर में माफ नहीं होगा, बदल होगा। कहा कि माफ कर दूंगा, उसके बदल में 10 नेकी मेरा कम है, दे दो। कहा कि ले लो, ले लिया, ले लिया। अब वो जो 10 नेकी कम है, वो गुनाह इनके अमल नामा में ट्रांसफर हो गया बगैर रिचार्ज के। समझ रहे हैं ना? ये लोग मोबाइल वाले लोग समझ रहे हैं, बगैर रिचार्ज के ट्रांसफर हो गया। पता नहीं है रब इस मोबाइल का कितना SMS नंबर है, इस नंबर का तो आता पता भी नहीं है। या अल्लाह तूने इतनी जल्दी इसको ट्रांसफर कर दिया, इतनी जल्दी बदल हो गई। कहा कि हाँ हो गया है, वहां सिर्फ बदल होगा। इसीलिए रब ने कहा, ऐ ईमान वालों खुद बचो, इस गुनाह से भी बचना होगा। आज तो हमारे गुनाह और हमारी नेकियों का हाल क्या जानते हैं? इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ा, कहा तो ठीक इख्तिदाय तो बेहाजल इमाम साहब ने नमाज भी पढ़ा दी, नमाज तो पढ़ लिए, मस्जिद के दरवाजे से सिर्फ एक पैर बाहर आया है और कहने लग गए ये साहब तो अच्छा नहीं है, ये साहब बहुत खराब है। मेरे दोस्त बता, मैं तो नेकी करके निकला था, अब मैंने अपनी नेकी को अपने दुश्मन को दिया है, उसको दे रहा हूँ जो मेरा जानी दुश्मन है, जिसको मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, जिसको मैं बुरा समझ रहा हूँ, अपने दुश्मन को मैंने अपनी मेहनत की नेकी को दे दिया। कहा कि कैसे दे दिया? कहा कि नबी ने फरमाया है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुम जिसकी गिबत करोगे तुम्हारी नेकी जिसकी तूने गिबत की है तो उनकी गुनाह तुम्हारे अमाल नामा में ट्रांसफर होगा, और तुम्हारे जो नेकी है उसके अमाल नामा में ट्रांसफर हो जाता है, वो SMS कर दिया जाता है, हो जाता है। मैंने तो नेकी कमा कर निकला था, मेरे बच्चे कह रहे हैं बाप नमाजी है, मस्जिद गया था, मेरी बीवी कह रही है कि मस्जिद गया है नमाज पढ़ने के लिए, इमाम साहब कह रहे हैं कि फला मुक्तदी नमाज पढ़ा मेरे पीछे, गाँव वाले कह रहे हैं कि ये तो नमाज पढ़ा इमाम साहब के
पीछे जमात तो कभी छूटती नहीं है, लेकिन मैं अपनी नेकी को मस्जिद के दरवाजे के बाद ही वो फौरन दुश्मनों को बांट दिया, दोस्तों को नहीं। किसको दिया है? कहा कि दुश्मन को, उसे जिसे मैं कह रहा था तुझे देखने को जी नहीं चाहता है, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं लगता है, चलो उसी को दिया है जिसको मैं दुश्मन समझ रहा था। अरे यार, अगर देना है इतनी कीमती चीज तो अपने माँ बाप को तो दे दे, उसका हक ज्यादा है। गलत बोल रहा हूं? कोई माँ बाप के चुगली करेगा जी, गिबत करेगा, दुर्नामी करेगा, क्यों? वो माँ है, वो बाप है। मेरा बाप का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसको सुना रहा हूँ। मेरी माँ की कैरेक्टर अच्छी नहीं है, इसको सुना रहा हूँ। बस इस मकसद से सुना रहा हूँ कि मेरी नेकी मेरे माँ बाप को मिल जाए। कोई माँ बाप के कैरेक्टर के बारे में ही बात खोलना चाहता है, अगर खोलता भी है तो ये इमाम साहब की बात खोल रखा है, इस इंसान की बात बोल रखा है, उनकी बात बोल रखा है, उनकी बात बोली जाती है जिसे दुश्मन समझा जा रहा था, जबकि नेकी ये माँ बाप को देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। रब ने फरमाया है खो अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, खुद बचो और अपने घर वालों को बचाओ। कहां, किससे, कहां, किस वजह से बचाओ? रब फरमाता है दहकते हुए आग से। कहा कि अल्लाह धरती आग से बचेंगे कैसे, किस तरह इससे बचा जाएगा? कहा कि जब भी तुम्हारा कदम उठे तो शरीयत मुतहरा के मुताबिक चले। जब भी तुम चलने लगो, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जबकि आपकी उम्र जवानी की थी, ऐ मेरे दोस्त जवानों याद रख लो, आपको आपकी नबी की बात बता रहा हूँ। मेरे नबी मुकर्रम एकदम जवान थे, जवान चलते थे तो झुक के चलते थे, चलते थे तो झुक के चलते थे। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े उलमा ने कहा है ऐसा लगता था कि आपके सर के ऊपर या आपके कंधे के ऊपर कोई वजनदार गेठरी रखी हुई हो, इतना झुक के चलते थे जैसे एक 70 साल उम्र दराज बूढ़े आदमी या 80 साल का एक आदमी चलता है, झुक के चल रहे हैं। मैं कहूंगा ए मेरे दोस्त जवानों सुनो, तुम्हें तुम्हारे नबी की याद को जिंदा करना है। तुम्हारे नबी को उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब आपकी जवानी थी, चलते थे तो झुक कर चलते थे। आज हम चलते हैं तो सीना तान कर चलते हैं। कहाँ सीना तान कर चलने का हुक्म है ये भी हमें आता पता नहीं है, कहाँ झुक के चलने का हुक्म है ये भी आता पता नहीं है। कोई बात नहीं है, सब एक तरफ हो गया। ये शीशा तो है लेकिन एक तरफ रंग लगा हुआ नहीं है। शीशा के उल्टे तरफ रंग लगा हुआ हो तो चेहरा नजर आएगा, अगर रंग ना हो तो इधर इसको जैसा मैं देख रहा हूँ उस शीशा को उठाया तो सामने वाला को भी वैसा ही देख पाता हूँ। इस तरफ जैसा है उस तरफ वैसा है। अगर उस शीशे के उल्टे तरफ अगर रंग हो तो फिर देखा गया कि उस तरफ वाला को नजर नहीं आएगा। हमारी तस्वीर को हमें वो रिप्लाई कर देता है। यह आईना की खासियत है, आईना की सिफत है, आईना की फितरत है कि आपको आपकी तस्वीर को वो रिप्लाई कर देता है। अब देखना चाहते हो तो देख लो अपनी सूरत को, ये कभी झूठ नहीं बोलता। कम से कम एक आईना से दिन में 2 मरतबा तो सबक तो ले ले कि ये आईना मुझे झूठ नहीं बोलता, मुझे अपना चेहरा दिखाता है। तो मैं फिर झूठ क्यों बोलता फिरूं, झूठ क्यों बोलूंगा? अरे उतना तो बोल जितना शरीयत ने जायज करार दिया है, उतना तो बोल जितना नबी ने कहा कि ये बोल सकते हो, उतना ना बोल जो तुम्हारे लिए ये हुक्म नाफिज हो जाए और तुम्हें ये पैगाम दिया जाए खो अनफुसकुम, खुद बचो जहन्नम की आग से। फिर आपके लिए ये हुक्म, जहन्नम की आग से अगर बचना है तो हमें इस गुनाह से बचना होगा। जहन्नम की आग से अगर बचना है तो आपको हमारे नौजवानों को एक तरफ करना होगा। क्यों? ये नौजवान ही है जो अपने समाज को सुधार सकता है और यही है जो हमारे लिए आइंदा के हैं। यही लोग अगर तैयार हो जाए, जब चाहे अपना समाज को सुधार ले और जब चाहे अपने समाज को बिगाड़ दे, जब चाहे अपना समाज को बिगाड़ दे और जब चाहे अपने समाज को बिगाड़ दे। तो मेरा पैगाम मेरे उन नौजवान भाइयों से है,
उन नौजवान दोस्तों से है जो अपने आप की जवानी में चल रहा है। एक मर्तबा कम से कम अपने दादा, अपने परदादा, अपने चचा, अपने चचेरा चचा, उनके कब्र में जाकर तो देख ले। मेरा चचा तो आज से 50 साल पहले इतने बड़े बहादुर थे, इनके साथ लड़ने वाला कोई नहीं इंसान मुकाबला में आ सकता था। बहुत बड़े ताकतवर थे, बहुत बड़े हिम्मतबाज थे, लेकिन उनके कब्र में जाकर तो देख मेरे दोस्त, कोई हड्डी बाकी नहीं है। आपसे भी ज्यादा ताकतवर इंसान जो जमीन में देने के बाद ये जमीन उनके गोश्त और हड्डी को खा गई है, कुछ बाकी नहीं है। ऐ नौजवान, कब तक ये 60 साल की उम्र लेकर घूमते फिरोगे? कब तक? कम से कम अपने आप को सुधार लो, अपने घर वालों को सुधारो, समाज सुधर जाएगा। हम सुधर जाएंगे, हमारे घर वाले सुधर जाएंगे। हम नमाजी बनेंगे, हमारा भाई हमारा नमाजी बनेगा। हम नमाजी बनेंगे, हमारे बेटे और बेटियां नमाजी बनेंगी। अगर हम बेनमाजी हैं, अगर हमने नमाज के टाइम पे सो गया है तो मेरे बेटे बेटियां भी सो जाएंगी। आज मैं सोया, कल वो देखेगी सुबह फजर के टाइम पे उठ गई बेटियां, या बेटे उठते हैं कहीं निकल गए हैं। आज देखेंगे, कल देखेंगे, आखिर में वो भी सोना शुरू कर देंगे। एक वक्त ऐसा आ जाएगा ये सोने की आदत हमारे लिए अजाब ना बन जाए। क्यों कहिए तो क्यों बोलिए? इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने एक सबक दिया है, इसको याद कर लीजिए, काम आएगा। सोने के टाइम में कम से कम दूसरा कलमा जरूर पढ़ लिया, दूसरा कलमा जरूर पढ़ लिया करें सोने के टाइम। और जब आंख खुले तो बिस्तर से भी उठे नहीं है, बस उठ के बैठे हैं, फिर कम से कम एक मर्तबा दूसरा कलमा जरूर पढ़ लिया करें। कहा क्यों? तो दुनिया का मिसाल देता है, कोई फेरी वाला है, कपड़ा या हर एक माल बेचने वाले यहाँ कोई तो होंगे, है ना? है कि नहीं? तो उनकी बीवी से पूछा जाए, अगर उनकी बीवी से कहा जाए अरे यार तू तो बहुत इनकम करते हो, दिन को भी रात को भी। कहा कि कैसे? कहा कि दिन में भी तुम हर एक माल बेचते हो, रात को भी तुम हर एक माल बेचते हो। तो उसकी बीवी गवाह है कि हाँ, रात को भी हर एक माल बेचता है, दिन को तो बेचता ही है। ये रात को भी कपड़ा बेचता है, दिन को तो बेचता ही है। ये फितरत है, आदत है, ये हंसने की बात नहीं है, ये आदत है। वो आदमी पूरे दिन जो कहेगा, जो जैसा करेगा, वो सोने के टाइम में जब उस काम में डूब जाता है इंसान, तो इतना डूबता है कि सोने के बाद भी सोचता है कि मैं हर एक माल ही बेच रहा हूं। तो जब इंसान ये कलमा पढ़ के सो जाएगा तो जागेगा तो पढ़ेगा, तो मौत भी एक सोना है। मौत समझ रहे हैं? मौत भी एक नींद है, एक सोना है। और फिर उस सोने के बाद फिर हमें जगाया जाएगा, हमें जगाया जाएगा। जब हमारी ये आदत बन के रह जाएगी तो जैसे हमें हुक्म होगा, रब हुक्म देगा, चलो मेरे बंदे को जगा दो, उससे पूछ तो लो कुछ बात है। जैसे मुझे जगाएगा तो जुबान से निकलेगी अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीनों सवालों का जवाब हमारे इस कलमा ये तैयबा में आ रहा है। तीनों सवालों का जवाब आता है, ऐ रब तुझे मैं मानता हूँ, मेरा दिन इस्लाम है। तो जिस के बारे में पूछते हो, ये मेरे नबी मुकर्रम है, ये नबी कायनात है, ये रसूल कायनात है, ये सैयदुल अंबिया है, ये शफीउल मुज़नबीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। क्या पूछना चाहते हो पूछ ले। इसी कलमा में वो तमाम सवालों का जवाब आएगा जब ये आदत हमारी बन जाएगी। ये तोहफा याद रखिएगा, बड़ी कीमती चीज बता रहा हूं। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कह रहा था मौत भी एक सोना है, नींद है। मौत भी एक नींद है। उस नींद से हमें आपको सबको जगाया जाएगा और पूछा जाएगा, बोल तेरा रब कौन है, बोल तेरा दीन क्या है, बोल तू
किससे ताल्लुक रखता है, बोल इस शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है, ये तमाम जवाबात पूछा जाएगा। तो मैं जब जैसे ही नींद से मुझे उठाया जाएगा तो मेरी जुबान से वो कलमा ही निकलेगा, जो कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा ये तैयबा मेरी जुबान से निकलेगी, क्योंकि मेरी आदत बनी हुई है, वो आदत रह जाएगी। मेरे दोस्त, इन नौजवानों में से जितने लोग जलसा किए हैं, मुझे उम्मीद है मेरा एक पैगाम है, 2 मिनट में सुन ले, क्या शायद दूसरे मुकर्रर भी हो। मेरा एक पैगाम है, जो वो ना कहूँ तो शायद हमें नींद भी नहीं आएगी। जैसे बहुत सारे हम लोग एक आदत बनी हुई है, जब तक मैं आपकी शिकायत लोगों से ना करूं नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं मिलेगा। क्यों जानते हैं? अल्लाह ने इंसान को दिल दिया है। क्या दिया है? दिल दिया है, लेकिन शांति नहीं दिया है। शांति मांग के लेना होगा। क्या? शांति, सुकून, चैन मांग के लेना होगा। कहा कि कैसे? कहा कि रब को राजी करके, नमाज के जरिए, जिक्र अस्कार के जरिए, वजीफा के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए, नफल इबादत के जरिए, रब का नाम जपते जपते ये अब रब को राजी करके उससे सुकून मांग के लेना होगा। दिल तो दिया है, सुकून नहीं दिया है, चैन नहीं दिया है। वो चैन लेने के लिए कहा कि इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, लेकिन नमाज पढ़ना नहीं जानते। बुरा ना मानिएगा, मुझे सूरह फातिहा भी नहीं आता। मैं रुकू वो सजदा जाता हूँ, वो तस्बीह भी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे होंठ तो हिल रहा है। ए रब, पढ़ता क्या है? ये तेरे बंदे पढ़ते क्या हैं? क्या पढ़ते हैं? खड़े हैं, क़याम की हालत में है, जितनी देर सूरह फातिहा और दूसरी सूरतें मिलाने का है मिला रहे हैं, लेकिन होंठ तो हिलता है, मगर समझ में नहीं आता है ये पढ़ता क्या है, करता क्या है, क्या पढ़ता है, ये समझ में नहीं आता है। तो पता चला, अगर उससे पूछा जाए, बोल भाई सूरह फातिहा ही तो सुना दो, कहा कि मौलाना ठीक से नहीं जानता हूँ। अच्छा, तशहुद तो सुना दो। कहा कि तशहुद किसे कहते हैं? कहा कि अच्छा, रुको जब जाते हो क्या पढ़ते हो? कहा कि नहीं जानता हूँ। सना सुना दो। कहा कि सना क्या चीज़ है, कब पढ़ी जाती है? कहा कि ये भी नहीं जानता। मेरे दोस्त, आप मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी मुसलमान। अल्लाह का फजल है कि हमारा अकीदा मजबूत है, दावा तो करते हैं, लेकिन इस दावे के पीछे और कितने शरायत है, ये कोई होश हवास नहीं, कोई ख्याल भी नहीं है। तो मैं उन नौजवानों से कहूँगा जो अपनी जवानी बचपन में गरीबी की बिना पर हो या कमज़ोरी की बिना पर हो, किसी वजह से तालीम तो हासिल नहीं कर सका, परदेश में चला जाना पड़ा गरीबी की बिना पर, क्योंकि बाप बूढ़े हो गए हैं। मेरे पीछे मेरे छोटे छोटे बहन हैं, छोटी छोटी बहन है, छोटे छोटे भाई हैं, और मेरे और माँ बाप हैं जिनकी रोज़ी रोटी मेरे ज़िम्मा है। मुझे बाहर जाना पड़ेगा, परदेश हम चले जाते हैं, कभी मौका नहीं मिला हमको। तो अब वो चला गया, अब तो मुलाकात हुई नहीं। जब उधर से वापस आया 10 साल की 15 साल के बाद, तो देखा गया कि शादी का एक रस्म रचने वाला है, शादी का एक रस्म रचने वाला है। उस टाइम भी अगर पूछा जाए कलमा जानते हो, तो कहा कि नहीं जानता। अब अगर उससे और भी कुछ पूछा जाए तो उसका जवाब भी नहीं ही आता है। मेरे दोस्त, मैं कहूँगा कम से कम अपने आप को तो बचा लो, अपने आप को बचा लो। ये मौलाना लोगों को आपको बचाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक माँ बाप की तरह है, आपको जहन्नम की आग से डरा रहे हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग एक माँ बाप की तरह है, माँ बाप की तरह है कि हमारा बच्चा कहीं आग में गिर ना जाए। तो मैं कहूँगा कम से कम जरा ठंडे दिल से सोचें कि अपने आप को तो पहचान लें, खुद को तो पहचान लीजिए कि मैं कौन हूँ और मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा आने का मकसद क्या है। ये कई बातें अपने दिमाग में रखें
और फिर नई तरह से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, ताकि आप कम से कम एक नमाजी तो बन जाए, कम से कम अपने ईमान की हिफाजत तो कर पाएंगे। आप अल्लाह के बारगाह में झुकेंगे तो आपका दिल रोता हुआ झुकेगा। इसीलिए मैंने कहा कि रब ने तो दिल दिया है लेकिन सुकून नहीं दिया है, चैन नहीं दिया है। क्यों जानते हैं? वो कुरान गवाह है, मैं नहीं बोलता हूँ, कुरान खुद गवाह है। कुरान खुद कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। ये मेरी बोली नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको अल्लाह ने चैन नहीं दिया है। रब खुद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। अगर तुम सुकून पाना चाहते हो, चैन पाना चाहते हो, तो मेरी इबादत करो, मेरे जिक्र अस्कार में रहो। कभी तिलावत कुरान के हालत में, कभी नफली नमाज के हालत में, कभी फ़र्ज व वाजिबात के हालत में, कभी वज़ाइफ के हालत में, कभी कलमा तैयबा के विर्द के हालत में, कभी बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद पाक पढ़ने के हालत में, कभी अच्छे सोच के हालत में अपने आप को तैयार करो। रब फरमाता है कि मैं तुझे सुकून दे दूंगा। तो रब ने दिल दिया है, सुकून नहीं दिया है, चैन नहीं दिया है। वो चैन आपको मेहनत से हासिल करना होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।